यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आया है प्रेस रिपेयर होने के लिए। और आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। और इसके अंदर कमी है कि प्रेस चलते चलते अचानक बंद हो चुकी है। ना ही दोस्तों इसका इंडिकेटर जलता है और ना ही जो प्रेस है वो गर्म होती है। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर, जहाँ पर आपको लाइट के बारे में नया वीडियो नई जानकारी हमेशा मिलती है। दोस्तों अगर आपके पास कोई सा भी कंपनी का प्रेस है और वो चलते चलते अचानक बंद हो जाए, तो आज दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है और आप घर बैठे ही दोस्तों अपनी प्रेस को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेस को रिपेयर करने से पहले दोस्तों हम इसको एक बार यहाँ पर लगाकर लाइट पर चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों लाइट पर चेक करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके पास कोई सा भी लाइट का कोई भी सामान है, आप जब भी उसे चेक करें तो आपके पास सीरीज बोर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे दोस्तों आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर हम किसी भी ख़राब चीज़ को मेन लाइन पर लगा देंगे तो दोस्तों हमारे घर की लाइन है शॉर्ट हो जाएगी और हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास सीरीज बोर्ड है तो आप सीरीज बोर्ड से आसानी से ख़राब चीज़ों को चेक कर सकते हैं और आपकी जो लाइट है घर की वो ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारे पास यहाँ पर इस बोर्ड में दो सॉकेट लगे हैं। तो एक सॉकेट है हमारा मेन और दूसरा सॉकेट है दोस्तों यहाँ पर सीरीज का, और यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लगा रखा है। तो हम दोस्तों इस प्रेस को सीरीज पर यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने सीरीज में लगा दिया है, स्विच को भी यहाँ पर ऑन कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो प्रेस है दोस्तों इसकी जो रोटरी है, तो यहाँ पर देखिए हम रोटरी को यहाँ पर घुमाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ना ही हमारा सीरीज बल्ब जला और ना ही दोस्तों इसका इंडिकेटर जला। तो यहाँ पर हम रोटरी को कितना आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा ना तो सीरीज बल्ब जलता है और ना ही इंडिकेटर जलता है। तो दोस्तों अब हम दोस्तों इसको रिपेयर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर क्या कमी हुई है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और जो इसके अंदर कमी होगी उसको दोबारा इस प्रेस में कमी ना हो तो उसका भी यहाँ पर हम उपाय करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए दोस्तों हमें प्रेस को पीछे से यहाँ पर खोलना पड़ेगा। तो इसके पीछे एक छोटा सा पेंच लगा हुआ है, तो हम इस पेंच को यहाँ पर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने प्रेस का जो पीछे का कवर है वो यहाँ से दोस्तों निकाल लिया है। अब देखोगे कि प्रेस के अंदर यहाँ पर दोस्तों मेन जो लीड है इसके यहाँ पर दो कनेक्शन हैं और इसके अंदर एक इंडिकेटर लगा हुआ है, इंडिकेटर की भी कनेक्शन यहाँ पर हैं। और दोस्तों इस प्रेस के पीछे यहाँ पर एलिमेंट लगा होता है तो उसके भी कनेक्शन दोस्तों यहाँ पर हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास ऐसा प्रेस है कोई सा भी कंपनी का है और आपको ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि प्रेस अचानक चलते चलते बंद हो जाए, फिर दोस्तों उस प्रेस को आपको खोलना है और उसकी जो लीड है सबसे पहले दोस्तों हम इस लीड को चेक करेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ये जो हमारी लीड है मेन लीड से ही प्रेस में करंट जाता है और जो हमारी प्रेस से ही चलती है। अगर मेन लीड कहीं से भी शॉर्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तब दोस्तों हमारी प्रेस काम नहीं करेगी। और कभी कभी दोस्तों इसके अंदर भी कमी आ जाती है। तो सबसे पहले जब भी आप प्रेस को खोलें तो उसकी जो मेन लीड है उसको यहाँ पर खोलना है। तो दोस्तों इसके जो कनेक्शन है वो यहाँ से हम खोल लेते हैं, तभी दोस्तों प्रेस की जो मेन लीड है उसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले आपको प्रेस की जो मेन लीड है उसको यहाँ पर खोलना है। तो देखिए दोस्तों इसके कनेक्शन हैं उनको खोलना और बहुत ही आसान है और इन कनेक्शन को करना बहुत ही आसान है। बस आपको यहाँ पर दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस प्रेस की जो मेन लीड है वो मेन लीड को हमने प्रेस की बिल्कुल अलग यहाँ पर कर लिया है। अब दोस्तों ये जो मेन लीड है वो प्रेस से बिल्कुल यहाँ पर अलग हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें मेन लीड को चेक करना है और उससे पहले दोस्तों हम इस प्रेस के जो एलिमेंट है उसको यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो इसका जो एलिमेंट है वो सही तरीके से जब भी चेक होगा जब दोस्तों इसकी जो मेन लीड है उसको पहले आपको अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके जो एलिमेंट के दोनों वायर हैं हमें दोस्तों यहाँ पर सीरीज लीड के दोनों वायर यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास एक सीरीज लीड है और यहाँ पर लगा देते हैं सीरीज बोर्ड पर और यहाँ पर दोनों वायर को यहाँ पर मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा जो बोर्ड में सीरीज बना हुआ है उसका जो 100 वाट का बल्ब लगा है वो यहाँ पर जलता है। तो इसका मतलब हमारी जो सीरीज लीड है बिल्कुल यहाँ पर चालू है। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप इस प्रेस के अंदर से जहाँ से आपने मेन लीड के दोनों वायर को खोला है तो यहाँ पर देखिए इस एलिमेंट के दो वायर होंगे। तो हमें सिंपल दोस्तों ये जो सीरीज के दोनों वायर हैं वो हमें इन दोनों वायरों पर लगाना है। तो यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो सीरीज बल्ब है वो यहाँ पर जलेगा, तब हमारी प्रेस यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर देखिए सीरीज लाइन बिल्कुल चालू है। अब हम इसको यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा जो सीरीज बोर्ड का जो बल्ब है वो यहाँ पर जल रहा है। अब
जैसे ही दोस्तों हम इस प्रेस की जो रोटरी है इसको यहाँ पर पीछे की तरफ करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सीरीज बल्ब यहाँ पर बंद हो चुका है, और जैसे ही हम रोटरी को आगे की तरफ करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सीरीज बल्ब है वो जल रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों ये जो प्रेस है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, और इसका जो कट सेट है बिल्कुल यहाँ पर सेट है। अब दिक्कत है दोस्तों इस मेन लीड की। तो अब हम मेन लीड को कैसे चेक करेंगे, तो इसको भी चेक करना बहुत ही आसान है सीरीज से। तो यहाँ पर देखिए इस मेन लीड के अंदर दो वायर हैं, तो एक है लाल और एक है काला, और यहाँ पर दोस्तों प्लग के अंदर 3 पॉइंट हैं। तो ये हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ये फ्री होता है, 2 मेन पॉइंट ये होते हैं। तो ये दोनों वायर के जो कनेक्शन है वो यहाँ पर हुए हैं, एक इस पर एक इस पर। तो यहाँ पर अब ये काला और एक लाल तार है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर नहीं पता है कौन सा लाल है कौन सा काला है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको सीरीज से दोस्तों यहाँ पर देखिए सीरीज लीड यहाँ पर लेना है आपको और इसे लगाना है सीरीज बोर्ड पर। तो दोनों वायर जब सीरीज के यहाँ पर मिलाओगे तो हमारा जो सीरीज बल्ब है वो यहाँ पर चालू है। अब दोस्तों यहाँ पर इस प्रेस की जो लीड है इसमें 2 वायर हैं, तो हम सीरीज का कोई सा वायर जो है वो हम किसी भी तार पर लगा सकते हैं। तो हम लगाते हैं काले तार पर। अब दोस्तों सीरीज का दूसरा जो वायर है वो हम लगाते हैं इस प्लग के कोई से भी एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम पहले इस पर लगाते हैं तब भी हमारा सीरीज बल्ब नहीं जला, और अब हम इसको हटाकर इस दूसरे वाले पे लगाते हैं तब भी दोस्तों हमारा सीरीज बल्ब यहाँ पर नहीं जला। तो इसका मतलब है दोस्तों ये जो हमारा काला तार है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अब हमें इस लाल तार को यहाँ पर चेक करना है। अब हमें इस सीरीज का जो दूसरा वायर है वो हमें लगाना है प्लग पर। तो यहाँ पर देखिए इस पर नहीं जला, अब हमें इसे हटाकर दूसरे पर लगाना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो सीरीज बल्ब है वो यहाँ पर जला है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों ये जो प्रेस की लीड है इसका काला वाला वायर है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, और जो हमारा लाल है वो यहाँ पर ठीक है। दोस्तों इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है दोस्तों यहाँ पर इस मेन लीड के जो वायर हैं इन्हें दोस्तों यहाँ पर मिला देना है। तो यहाँ पर हमने दोनों वायर को मिला दिया है। अब दोस्तों ये जो प्रेस का जो प्लग है इसे हम लगा देते हैं सीरीज पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दोनों वायर मिले हुए हैं और यहाँ पर हमारा सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। हम दोस्तों इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इन तारों को छूना नहीं है, नहीं तो दोस्तों आपको जोर का झटका लग सकता है। और लाइट का काम करते समय दोस्तों आपको सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रेस की मेन लीड है वो यहाँ पर शॉर्ट हो चुकी है, और ये जो शॉर्ट क्यों हुई है और इसका कारण क्या है और ये दोबारा ख़राब ना हो, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात को यहाँ पर ध्यान से समझना है। और यहाँ पर दोस्तों इसकी मेन लीड है वो यहाँ पर शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी प्रेस गर्म नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसके अंदर कमी क्यों आती है और ये बार बार ख़राब क्यों होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे हम प्रेस की जो लीड है वो उसको यहाँ पर सीधा करते हैं, और देखिए दोस्तों इस प्रेस के अंदर कितना ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों देखिए गांठ लगी हुई है। देखिए यहाँ पर एक गांठ लगी हुई है, और आगे की साइड जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी गांठ लगी हुई हैं। और ये जो गांठ जब लगती है जब हमारी माताएं बहनें प्रेस को करती हैं कपड़ों पर, और प्रेस के अंदर छोटी मोटी गांठ लगी होती है, लेकिन दोस्तों हम उस गांठ को नहीं निकालते हैं और कपड़ों पर प्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों ये जो डोरी है वो खिंचती है, और खींचने के बाद दोस्तों इसके अंदर जो वायर होता है वो टूट जाता है, और हमारी जो प्रेस है दोस्तों वो ख़राब हो जाती है। अगर आपके घर पर प्रेस है तो एक बार दोस्तों अपनी प्रेस को चेक ज़रूर करें कि क्योंकि उस प्रेस की जो मेन लीड है उसके अंदर आपको कोई ना कोई एक गांठ लगी जरूर मिलेगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप प्रेस के अंदर नया लीड को लगाएं तो कॉपर की ही लीड लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लीड है दोस्तों ये है एल्युमिनियम की। देखिए इसका जो वायर है वो यहाँ पर एल्युमिनियम का है, और जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि जो एल्युमिनियम का वायर होता है वो बहुत ही जल्दी ख़राब होता है। तो आप जब भी प्रेस के अंदर नया लीड डालें तो आप कॉपर का ही वायर लगाएं, कॉपर की ही लीड लगाएं। जो प्रेस है दोस्तों वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर दोस्तों इस प्रेस के अंदर हम नया लीड लगा देंगे और ये जो हमारी प्रेस है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नया टॉपिक और नई वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।